हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है इंदिरा रसोई योजना। तो ये योजना क्या है, इसका शुभारंभ कब किया गया, इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये योजना जो है वो किसके अधीन संचालित हो रही है, इन सभी विषय पर अपन बात करेंगे। तो जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाए कि इस योजना के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए या असत्य कथन छांटिए, तो ये आप तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इस योजना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। और ये करंट अफेयर्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा भी हाल ही के दिनों में लॉन्च की गई है। तो देखिए, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि ये इंदिरा रसोई योजना जो है ये राजस्थान सरकार की योजना है और इसका नामांकन जो है वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो प्रदेश का व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ये योजना जो है, इस योजना का शुभारंभ जो है वो कब किया गया, आपको ये डेट है वो याद रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 20 अगस्त 2020 से ये योजना जो वो संचालित है। इसके अलावा ये योजना कहाँ संचालित हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये योजना जो वो प्रदेश के 213 नगर निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इस योजना का शुभारंभ जो वो किया जा रहा है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये योजना जो वो केवल और केवल शहरी क्षेत्र में संचालित हो रही है, गाँवों में इस योजना का संचालन नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो इस योजना की विशेषताएं क्या है। तो जैसा नाम है कि भाई इंदिरा रसोई योजना, तो रसोई का मतलब है कि खाने पीने से। तो इस योजना का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है, और ये आपको याद भी रहना चाहिए, कि लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध, ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन मिल जाए। यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्थिक रूप से अगर मान लो कमज़ोर भी है और अगर वो मान लीजिए कि उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो वो 8 रुपये देकर भरपेट भोजन जो वो कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए कि सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठकर वो भोजन की व्यवस्था की गई है। यानी 8 रुपये देकर आप भोजन जो वो भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है कि राज्य सरकार जो है वो प्रति थाली 12 रुपये का अनुदान दे रही है। यानी जो भी रसोई संचालित कर रहे हैं उनको जो है वो प्रति थाली कितना मिलेगा, 12 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा इस योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यानी इस इंदिरा रसोई के संचालन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान जो वो राज्य सरकार ने किया है। अगला देखिए, फिर अगली विशेषता क्या है। ये सारे फैक्ट आपको याद रहने चाहिए कि इस इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति और प्रति वर्ष तकरीबन 4.87 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है और आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ये योजना का संचालन जो है वो स्थानीय संस्थाएं और जो समाजसेवी लोग हैं, सेवा भाव करने वाले लोग हैं, उनकी सहायता से इसका संचालन किया जा रहा है। अगर हम बात करें इसके भोजन मेन्यू की, तो इसके अंदर इस भोजन मेन्यू में देखिए 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार जो है वो रखा गया है। ऐसा नहीं है कि भाई आप जाकर के दो कि हमें मटर पनीर खाना है, तो वो नहीं चलेगा। जो भी मेन्यू है उसमें आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब क्योंकि अगर ये योजना चल रही है, इसमें सरकार का पैसा लग रहा है, तो ज़रूरी है कि इसकी मॉनिटरिंग हो। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया गया है, जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है और इन समितियों को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो स्थान अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। मेन्यू और भोजन समय को भी अपने चुनने के लिए वो स्वतंत्र हैं। इसके अलावा इस योजना को चलाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, वित्तीय सहायता देगी। वित्तीय सहायता कितनी, सबसे पहले इस आधारभूत इस रसोई संचालन के लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके अलावा प्रति वर्ष 3 लाख रुपए का आवर्ती व्यय का प्रावधान है। उसके बाद देखिए कि राज्य व जिला स्तरीय समिति द्वारा समय समय पर इसकी निरीक्षण किया जाएगा और उस भोजन की गुणवत्ता को जांचा जाएगा कि भाई जो खाना है वो खाने योग्य है या नहीं है, और पैसा जो वो सही तरीके से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो योजना है इसके अंदर भोजन करने का समय
दिन का समय जो है वो 8:30 से लेकर 1 बजे तक और शाम का समय जो है वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का इसमें रखा गया है। फिर देखिए कि इस योजना की संख्या की बात करें हम, तो अपन ने बताया कि ये योजना जो वो केवल और केवल शहरी क्षेत्र में संचालित है। तो अगर हम बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका में क्या लक्ष्य रखा गया है कि भाई सुबह और शाम, यानी सुबह को 150 थाली कम से कम और शाम को भी 150 थाली। इसके अलावा नगर परिषद की बात करें तो वहाँ भी 150 थाली दोपहर को और 150 थाली जो वो शाम को। और बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम में जो वो कितना लक्ष्य रखा गया है, 300 थाली दोपहर और 300 थाली शाम को। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा अपन इस योजना में सहभागिता कर सकते हैं, यानी अपन इस योजना में जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा से डोनेशन करना चाहे वो इस योजना के तहत जो है वो डोनेशन कर सकता है। फिर अब क्योंकि इसमें राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है और इसकी मॉनिटरिंग और इस योजना का संचालन जो वो किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी कौन सा विभाग जो वो इस योजना का संचालन कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंदिरा रसोई योजना है इसका संचालन जो वो नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इसका संचालन जो वो किया जा रहा है। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना कि अभी नगरीय विकास, आवास और स्वायत्त शासन मंत्री कौन है, शांति धारीवाल जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इंदिरा रसोई योजना का उद्देश्य क्या है, कम कीमत पर, नाम मात्र की कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है। ये योजना 20 अगस्त 2020 से संचालित है। ये योजना केवल और केवल शहरी क्षेत्र में लागू की गई है। ठीक है। इस योजना के तहत जो है वो लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का जो टारगेट है वो रखा गया है। इसका संचालन जो वो नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त विभाग के अधीन ये योजना जो वो संचालित की जा रही है। धन्यवाद।